बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने बीएससी सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग स्टार्ट किया है। तो आज इसमें एक न्यू पार्ट जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली तो ये टॉपिक जो है, बल्कि ये सब्जेक्ट तो बायोस्टैटिस्टिक है, 20 एंड 6 सेमेस्टर के हैं। लेकिन सर बख्तियार अली शाह ने सेकंड सेमेस्टर के जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है इसमें ऐड किया है कि जितने भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट हैं तो इसके टीचर्स जो है ये स्लाइड जो है टीच करे। ठीक है, तो हम आप लोगों के साथ जो है इसको टीच करते हैं। अगर आपको पता है तो सिक्स सेमेस्टर में मेरा जो लेक्चर्स है बायोस्टैटिस्टिक के तो इसी ही स्लाइड पे है, लेकिन वो मैंने वाइट बोर्ड पे डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। तो अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तो इस स्लाइड्स को भी आप रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और मेरे वो लेक्चर जो वाइट बोर्ड पे मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जानना है कि व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक। सबसे पहले हमने स्टैटिस्टिक को एक्सप्लेन करना है, फिर इसके बाद हमने बायोस्टैटिस्टिक को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक? स्टैटिस्टिक अगर हम देखें तो ये हमारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, जिसमें हम एक पॉपुलेशन से जो है डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर डेटा को समराइज करते हैं, फिर डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। तो इस प्रोसेस को स्टैटिस्टिक कहते हैं। अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ तो पाकिस्तान मेरे पास पॉपुलेशन है, तो क्या मैं सारे पाकिस्तान के जो लोग हैं इन सब को मैं जो है इसका वेट मालूम कर सकता हूँ, या इसका हाइट मालूम कर सकता हूँ, या डिजीज़ रेशो में मालूम कर सकता हूँ? ये जो है हमारे लिए ईज़ी नहीं है ना, ये मुश्किल है ना कि पॉपुलेशन को मैं मेज़र करूँ। डायरेक्ट तो मैं पॉपुलेशन मेज़र नहीं कर सकता हूँ ना। तो फिर मैंने क्या करना है, पाकिस्तान जो पॉपुलेशन है इससे मैंने सैम्पलिंग जो है लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल केपीके से मैंने 10 सैम्पलिंग ली है, पंजाब से मैंने 20 सैंपल ली है, सिंध से मैंने 15 सैंपल ली है, बलूचिस्तान से मैंने 8 सैंपल ली है। तो इन सब को आपस में ऐड करके 50 टू 60 सैंपल्स आते हैं ना। तो इन सैंपल को हमने फिर क्या करना है, इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा ना, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास पाकिस्तान की जो आवाम है, ठीक है, जो पॉपुलेशन है, इसका ये वेट है, या इसका ये हाइट है, या ये डिजीज़ रेशो है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि सैंपल के बेस पे हमने पॉपुलेशन को क्या करना है, एस्टिमेट करना है। ये हमारे पास है स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक तो सिंपल जो है सब्जेक्ट है, लेकिन बायोस्टैटिस्टिक क्या है? अगर स्टैटिस्टिक को हम ह्यूमन लाइफ पे जो है अप्लाई करें तो इसको क्या कहते हैं? बायोस्टैटिस्टिक। ठीक है, तो बायोस्टैटिस्टिक का सिंपल डेफिनेशन क्या है कि पॉपुलेशन तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल केपीके में डायबिटीज़ कितना है, तो मैं तो इस तरह फाइंड नहीं कर सकता कि हर घर में मैं डायबिटीज़ का पेशेंट जो है देखूँ, या हर जगह जो मैं वन बाय वन जो है देखूँ। नहीं, मैंने पेशावर से जो है 2-3 सैंपल लेनी है, और हज़ारा से 2-3 सैंपल लेनी है, चतराल से लेनी है, स्वात से लेनी है, मर्दान से लेनी है, और इस तरह की जो है मरी से एबटाबाद से लेनी है। तो इस तरह हम सैम्पलिंग को एस्टिमेट लगा के पॉपुलेशन जो है हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बायोस्टैटिस्टिक। ये मैंने सिंपल डिफिनेशन किया। अब हम ऑब्जेक्टिव को जो है डिस्कस करते हैं लेक्चर के। एट द एंड ऑफ लेक्चर द स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिफाइन स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या है ये भी हमने डिफाइन किया। पॉपुलेशन क्या है ये भी हम जो है डिफाइन करते हैं। पॉपुलेशन हमारे पास जब एक टाइम में, एक ख़ास जगह में, एक ख़ास जो है लोग रहते हैं आपस में, तो इसको पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके लिए इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है जो रिसर्च में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और डेटा क्या होता है, और वेरिएबल्स क्या होते हैं, और कुछ ट्यूटोरियल्स है वो भी हम साथ जो है डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस चैप्टर का हम जो है
आज एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता भी है, इस पे मैंने डिटेल के साथ लेक्चर्स बनाए भी हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को जो है प्रॉब्लम है, मसले हैं, तो मैंने सोचा चले इस पे वापस जो है लेक्चर्स बनाएं, ताकि जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं सबको आसानी हो। स्टैटिस्टिक, व्हाट इज स्टैटिस्टिक, ऑलरेडी हमने डिफाइन किया कि पॉपुलेशन तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते, तो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के सैम्पलिंग बनाना, ठीक है। अगर ये हमारे पास पॉपुलेशन है तो इससे सिंपल सिंपल जो है सैम्पलिंग उठाना, और इसका जो रिजल्ट है ना, ये पॉपुलेशन की रिजल्ट पे एस्टिमेट करना कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आया ना, तो ये हमारे पास पॉपुलेशन का रिजल्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्टैटिस्टिक। और मैंने वैसे भी कहा कि जो बुक वाला डिफिनीशन है, तो स्टैटिस्टिक क्या होता है, स्टैटिस्टिक हमारे पास, ये हमारे पास जो है ग्रीक वर्ड है। स्टैटिस्टिक जो है लैटिन वर्ड है, सॉरी, स्टैटिस्टिकम से ये निकला है। तो इसका क्या मतलब है, स्टेट या कंडीशन। और अगर हम देखें तो ये स्टैटिस्टिक जर्मन वर्ड भी है, इसका मतलब है एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा के एनालिसिस करना है, ठीक है। तो अगर हम बायोस्टैटिस्टिक को देखें, बायोस्टैटिस्टिक हमारा सब्जेक्ट है ना, तो एनालिसिस ऑफ डेटा रिलेटेड टू लाइफ, लाइफ के साथ जो डेटा रिलेटेड है ना, इसके एनालिसिस करना, ये हमारे पास बायो स्टैटिस्टिक है, ठीक है। तो बायो ग्रीक वर्ड है लाइफ, और स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या है, स्टेट, ठीक है, कंडीशन। तो जिंदगी की जो कंडीशन है ना, वो हम इस पे जो है फाइंड कर सकते हैं, इसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है पॉलिटिकल साइंस। अब इसका क्या लॉजिक है, स्टैटिस्टिक के साथ पॉलिटिकल साइंस का लॉजिक क्या है। मैंने कहा ना, एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा के एनालिसिस करना, डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को इंटरप्रेट करना, डेटा को समराइज करना, ये है स्टैटिस्टिक। तो पॉलिटिकल साइंस में ये जो हमारे पास जो ये जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, सियासत है, जो वोटिंग सिस्टम होता है, तो वोटिंग सिस्टम में लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं। तो जब पोलिंग स्टेशन पे वोट डालते हैं, तो वोट पर गिनते हैं, इनुमरेशन इसकी करते हैं, कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने, तो ये सब क्या है, स्टैटिस्टिक है ना। इतने वोट जो है लिए फला ने, वो पास हुआ, फला जो है फेल हुआ, तो ये पॉलिटिकल साइंस है ना। तो पॉलिटिकल साइंस और स्टैटिस्टिक, या पॉलिटिकल साइंस में अगर हम इकोनॉमी को देखें, तो इकोनॉमी, डॉलर ऊपर डॉलर नीचे, फोन ऊपर फोन नीचे, गोल्ड वगैरह, ये सब क्या है, तो ये स्टैटिस्टिक में ही होता है ना। तो हमारे पास इस तरह होता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स जो हकाइक है हमारे पास, तो इसका एग्रीगेट, ये भी हमारे पास स्टैटिस्टिक है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट अटेंडिंग ए क्लिनिक, क्लिनिक को पेशेंट क्लिनिक को गया, तो जब पेशेंट क्लिनिक गया तो क्या किया, इसकी वाइटल साइन चेक की, इसके टेम्परेचर चेक की, ठीक है, इसके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा, तो ये सब किया है, लिखेंगे ना, तो ये हमारे पास स्टैटिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डेटा सेट, डेटा सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3, इस तरह ये डेटा सेट है हमारे पास, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डेटा सेट, डेटा सेट की जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, इसकी मीन भी है, मीडियन भी है, मूड भी है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, वेरिएंस है, ये आगे हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास के ये भी स्टैटिस्टिक एग्जांपल है। यहाँ पे डिटेल के साथ डिफिनीशन लिखा है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। स्टैटिस्टिक इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स डीलिंग विद कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। ये हमारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, जिसमें क्या होता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है, डेटा को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, डेटा को एनालाइज किया जाता है, डेटा को समराइज किया जाता है, और डेटा को इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं स्टैटिस्टिक के, वो लिमिटेशंस क्या है, स्टैटिस्टिकल लॉज आर हेल्ड टू बी ट्रू ऑन द एवरेज। स्टैटिस्टिकल लॉ जो है, ये इस तरह लॉज नहीं है कि 2 + 2 = 4, इस तरह नहीं है। इसमें हमारे पास एवरेज पे काम चलता है, ठीक है, एवरेज पे काम चलता है, एवरेज, नॉट की फैक्ट्स, ठीक है। कैन एनालाइज ओनली द कलेक्टिव मैटर्स एंड नॉट इंडिविजुअल इवेंट्स, ये इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करता है, इंडिविजुअल फैक्टर्स पे, ये कलेक्टिवली मैटर करता है, ठीक है। रिजल्ट और एसर्टेन बाय सैंपल्स सो अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग एरर, तो ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट जो है डिपेंड करता है सैंपल पे। फॉर एग्जांपल, ये पेशावर है, ठीक है, पेशावर में मैंने डायबिटीज़ को फाइंड करना है, तो मैंने इधर जो है शबकदर से सैंपल लिया, चरसद्दा से सैंपल लिया, और साथ साथ जो है मैंने बख्शी से सैंपल लिया, ठीक है, और साथ साथ मैंने हाजिजे से भी जो है सैंपल लिया,
और चारसदा टोल प्लाजा से भी मैंने लिया और तंगी उमर जैसे भी मैंने लिया। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सैम्पल हुई ना, तो ये सैम्पल पे डिपेंड करता है रिजल्ट, ठीक है। इसके बेस पे मैंने पॉपुलेशन को जो है शो करना है, ठीक है। तो अगर सैम्पलिंग में एरर आया इसकी साइज में, ठीक है, और इसके कंडक्ट करने में, तो ज़रूरी बात है सब चीज़ों में जो है पॉपुलेशन में एरर आएगा। अब ये हमारे पास नंबर फर्स्ट जो है स्टडी, ठीक है, स्टडी पॉपुलेशन। तो स्टडी पॉपुलेशन को एक्चुअल या एसेसिबल पॉपुलेशन भी कहा जाता है। वो पॉपुलेशन जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है, वो पॉपुलेशन जो हम स्टडी करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास स्टडी पॉपुलेशन, इसको एक्चुअल और एसेसिबल पॉपुलेशन भी कहा जाता है। एक्चुअल क्यों? ये एक्चुअल है, हम इसको जो है स्टडी करना चाहते हैं, और एसेसिबल इस तरह है कि हम एसेसिबल है इसकी, हम इसको फाइंड कर सकते हैं, इस पे हम काम कर सकते हैं। तो याद रखना स्टडी पॉपुलेशन से हमने सैंपल को कलेक्ट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है टारगेट पॉपुलेशन है, जो हम टारगेट करते हैं, टारगेट से हमने जो है स्टडी पॉपुलेशन लेनी है। टारगेट पॉपुलेशन को रेफरेंस या यूनिवर्स या सोर्स पॉपुलेशन भी कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है? केएमसी स्टूडेंट फॉर एडिक्शन, केएमसी के हैबर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो एडिक्शन, इसको एडिक्शन हुई है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के ड्रग एडिक्शन वगैरह वगैरह हुई है, तो ये क्या है? हमारा टारगेट पॉपुलेशन है। एक्सटर्नल पॉपुलेशन, एक्सटर्नल पॉपुलेशन हमारे पास वो पॉपुलेशन है जो हमारे पास जो स्टडी पॉपुलेशन या जो टारगेट पॉपुलेशन है इससे बिल्कुल बाहर हो, ठीक है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो है पॉपुलेशन है, और इसको जो है आप लोगों ने याद रखना है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला फिर ना हो। तो हमारे पास जो है एक्सटर्नल पॉपुलेशन भी है। तो एक्सटर्नल पॉपुलेशन हम किस तरह जो है डिफाइन कर सकते हैं? एक्सटर्नल पॉपुलेशन, ए ग्रुप आउटसाइड स्टडी पॉपुलेशन, वो ग्रुप जो स्टडी पॉपुलेशन से बिल्कुल आउटसाइड हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक्सटर्नल पॉपुलेशन है। इमिग्रेंट पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, इमिग्रेंट पॉपुलेशन क्या है? इमिग्रेंट पॉपुलेशन हमारे पास वो पॉपुलेशन जो एक मुल्क से बाहर या दूसरे मुल्क जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? इमिग्रेंट पॉपुलेशन। तो पाकिस्तानी जो इंग्लैंड में है इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, ठीक है। एक्स्ट्रा प्लेटिंग दी रिजल्ट टू पाकिस्तान, तो वो अपनी रिजल्ट जो है पाकिस्तान में अगर बेचते हैं और इधर हम इसकी रिजल्ट देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? हम कहते हैं कि इमिग्रेंट है, पाकिस्तानी है लेकिन बाहर गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये आप लोग देखें कि मैं, ये तो हमारे पास पॉपुलेशन है, लेकिन पॉपुलेशन से हम सैंपल किस तरह ले सकते हैं? तो ये रिसर्च के बारे में भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास पॉपुलेशन है, जनरल पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल केपीके है। अब मैंने इस पे जो है सबसे पहले इंक्लूजन क्राइटेरिया लगाना है, कुछ चीज़ मैंने जो है इंक्लूड करना है। एज ऑफ लेस देन 60 ईयर्स इज इंक्लूडेड, वो लोग जिसका एज 60 से कम हो, तो वो हमारे स्टडी में जो है इंक्लूड होगी। तो ये हमारे पास क्या है? इंक्लूजन स्टडी। तो जब हम जनरल पॉपुलेशन पे इंक्लूजन क्राइटेरिया लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इसके बाद जो हमारे पास पॉपुलेशन रहता है, तो वो हमारे पास इंक्लूडेड पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इंक्लूडेड पॉपुलेशन वो लोग जो 60 से कम हो, तो इंक्लूडेड पॉपुलेशन। फिर इंक्लूडेड पॉपुलेशन पे हमने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लगाना है। फॉर एग्जांपल, वो लोग जिसको डायबिटीज़ हो या डायबिटिक पेशेंट्स निकालना है। बाकी सॉरी, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ठीक है, कि डायबिटिक पेशेंट्स हमारे पास नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जितने भी लोग हैं तो ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? स्टडी पॉपुलेशन। अब मैं डायबिटिक पेशेंट्स को जस्ट स्टडी करूंगा, क्योंकि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पे मैंने बाकी सारे लोग निकाले और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डायबिटिक पेशेंट मैंने छोड़ दिए। तो ये हमारे पास क्या है? स्टडी पॉपुलेशन। तो स्टडी पॉपुलेशन से हम सैंपल पर मुख्तलिफ किस्म की लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? सैम्पलिंग। मैंने क्या किया? मैंने कलेक्शन किया। पैरामीटर,
एक है स्टैटिस्टिक, दूसरा है पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या है? इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट समराइज्ड बाय डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक फॉर पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन को मेजर करते हैं, पॉपुलेशन, पाकिस्तान, हमारे पास पॉपुलेशन है, मैं सारे पाकिस्तान को मेजर करना चाहता हूँ, तो ये हमारे पास पैरामीटर है। तो ये अननोन है, ये हमारे पास फाइंड नहीं है, ये हमने फाइंड करना है किस चीज़ से? स्टैटिस्टिक के बेस पे, सैंपल के बेस पे, ठीक है। तो पॉपुलेशन, पैरामीटर। तो अगर हम पॉपुलेशन को मेजर करना चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के बेस पे, तो इसको हम पैरामीटर कहते हैं। ये अननोन होना चाहिए, ठीक है, और ये अननोन होता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। फॉर एग्जांपल, एवरेज इनकम ऑफ हाउस होल्ड इन पाकिस्तान, जो एवरेज इनकम है हाउस होल्ड पाकिस्तान की, तो ये भी हमारे पास पैरामीटर है। पाकिस्तान की बात हो रही है ना। या एच बी लेवल ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जितनी भी पीपल है, तो कितने लेवल एच बी परसेंटेज है, तो ये भी पाकिस्तान के बेस पे है, ये भी पाकिस्तान के बेस पे, ये पैरामीटर है। अब स्टैटिस्टिक क्या है? इज द सेम स्टैटिस्टिक सेट ऑफ मेजरमेंट समराइज्ड बाय डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक फॉर सैंपल। सैंपल के मेजरमेंट को स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो अब आप लोगों को पता चला कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक। सैंपल के मेजर को स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो फिर सैंपल को मैंने पॉपुलेशन पे एस्टिमेट करना, एस्टिमेटेड बाय सैंपल। तो हमने एस्टिमेट करना है सैंपल को किस चीज़ पे? पॉपुलेशन पे। अब ये हमारे पास क्या है? डेटा। डेटा का जो सिंगुलर है डेटम है। तो डेटा या डेटम क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिक फॉर्म। न्यूमेरिक फॉर्म में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो इसको कहते हैं डेटा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास सब जो है डेटा है। डेटा के जो सोर्स है, प्राइमरी सोर्स भी है, सेकेंडरी सोर्स भी है, ठीक है। तो EMCQs पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइमरी डेटा कौन सा डेटा है? कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंक्वायरी। ये हम फील्ड ऑफ इंक्वायरी से खुद जो है जाके डायरेक्टली जो है कलेक्ट करते हैं प्राइमरी डेटा। कलेक्टेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, और ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है। इसमें वो इंफॉर्मेशन जो डिटेल, कंप्लीट और टू द पॉइंट हो, ठीक है, डिटेल में हो, कंप्लीट हो, टू द पॉइंट हो, तो इंफॉर्मेशन इसमें ज़्यादा हो। सेकेंडरी डेटा कौन सा डेटा? डेटा कलेक्टेड फॉर अनदर पर्पस बाय अनदर एजेंसी। किसी और ने डेटा को जो है कलेक्ट किया है किसी और काम के लिए, आज मैंने उसको उठाया और मैंने अपने काम पे जो है काम के लिए यूज़ किया, तो ये सेकेंडरी डेटा है, आपने खुद नहीं लिया है। कंटेन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, और सेकेंडरी डेटा में अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है, क्योंकि किसी और ने लिया है, अपने काम के लिए लिया है। और कॉस्ट इफेक्टिव, ये जो है महंगा नहीं है, ये सस्ता होता है, ठीक है, बंदा इसको आसानी से जो है फाइंड कर सकता है। अब हमारे पास वेरिएबल है। तो वेरिएबल हमारे पास क्या है? वेरिएबल हमारे पास वो जो चेंज होता है, चेंजेबल, और एक है कांस्टेंट जो चेंज नहीं होता है। तो वेरिएबल कौन सा है? चेंजेबल। वेरिएबल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन, ऑब्जेक्ट और फिनोमेना दैट इज अमेनेबल टू चेंज एंड इज मेजरेबल। वो पर्सन या ऑब्जेक्ट या फिनोमेना जो इसमें जिसमें चेंजेस आ सकते हैं, जो आप चेंज कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास वेरिएबल है। अब क्वालिटेटिव वेरिएबल या डेटा, या हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा या क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखना। क्वालिटेटिव डेटा में हमारे पास कैटेगोरिकल और एट्रीब्यूटिव डेटा भी इसको कहते हैं, ये 3 नाम है इसकी। तो क्वालिटेटिव डेटा कौन सा डेटा है? कैन बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, जो मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज में जो है सेपरेट हुआ हो। दैट आर डिस्टिंग्विश बाय सम नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी, जिसमें कोई न्यूमेरिक नहीं हो, 1 2 3 वाला नहीं हो, क्वालिटीज़ हो, जेंडर है, मेल है, फीमेल है, ऑक्यूपेशन है, वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? ये हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है। इसको कैटेगोरिकल डेटा भी कहते हैं, एट्रीब्यूटिव डेटा भी कहते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा क्या है? नंबर्स रिप्रेजेंटिंग काउंट्स और मेजरमेंट्स, वो डेटा जो नंबर्स में हो, न्यूमेरिक फॉर्म में हो, 1 2 3 4 5, ये क्या है? ये क्वांटिटेटिव डेटा है। फिर इसके मजीद हमारे पास टाइप्स हैं। क्वालिटेटिव डेटा जो है नॉमिनल है और ऑर्डिनल है। नॉमिनल मीन नाम से जाहिर है, नेम से निकला है। कैटेगराइज्ड बाय डेटा दैट कंसिस्ट ऑफ नेम्स, लेबल्स और कैटेगरीज ओनली, जिसमें नेम्स हो, फॉर एग्जांपल वकार, सेक्रेट स्टार, इमरान, अहमद, तो ये सब क्या है? ये हमारे पास नेम्स है। लेबल्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं या कैटेगरीज होते हैं, ठीक है, तो ये सब नॉमिनल में होते हैं। डेटा कैन नॉट बी अरेंज इन एन ऑर्डिनेंस ऑर्डरिंग स्कीम। ये जो डेटा होता है ना, क्वालिटेटिव या नॉमिनल, तो नॉमिनल का कोई ऑर्डर स्कीम नहीं होता है। जस्ट टू लो से ज़्यादा की तरफ या हाई से लो की तरफ, तो इस तरह लो टू हाई या हाई टू लो जो है इसमें नहीं होता है, कोई ऑर्डरिंग स्कीम नहीं होता है इसमें। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ऑक्यूपेशन।
ठीक है। ऑक्यूपेशन में क्या है, गवर्नमेंट सर्विस है, बिजनेस है, टीचिंग है, तो ये सब हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास नॉमिनल है, जो नाम के साथ जो है जाहिर है। सेकंड वन हमारे पास ऑर्डिनल है, जो ऑर्डर से निकला हुआ है। इन्वॉल्व डेटा दैट मे बी अरेंज इन सम ऑर्डर, इसमें सम कुछ ऑर्डर्स होते हैं, बट डिफरेंस बिटवीन डेटा वैल्यू आइदर कैन नॉट बी डिटरमाइंड और आर मीनिंगलेस, ठीक है। इसमें ऑर्डर होते हैं लेकिन मीनिंगलेस नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, सिविरिटी ऑफ कफ, अगर हम कहें कि कफ सिविरिटी या सिविरिटी ऑफ कफ, तो माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सिवियर हो सकता है। इकोनॉमिक स्टेटस, पुअर, मिडिल और अपर लेवल, तो ये जो है अपर क्लासेस, ये सब हमारे पास क्या है, ये ऑर्डिनल है, ऑर्डर से निकला है, और इससे पहले जो है नॉमिनल था, नाम से निकला हुआ था। अब सेकंड वन हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है, तो क्वांटिटेटिव डेटा बिल्कुल जाहिर है कि न्यूमेरिक पे बेस करता है, 1 2 3 4 5 पे, तो इसमें हमारे पास कंटिन्यूस है और डिस्क्रीट है। तो कंटिन्यूस डेटा कौन सा है, न्यूमेरिकल डेटा रिजल्ट फ्रॉम इन्फिनिटी पॉसिबल वैल्यूज दैट करेस्पॉन्ड टू सम कंटिन्यूस स्केल दैट कवर ए रेंज ऑफ वैल्यू विदाउट गैप्स, इंटरप्शंस और जंप्स। वो डेटा जो कंटिन्यूस हो, इसमें कोई जो है हमारे पास कोई गैप्स, कोई इंटरप्शन या जंप्स ना हो, ठीक है, कंटिन्यूस स्केल हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 1 से डायरेक्ट 2 पे नहीं जाना है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, इस तरह ये कंटिन्यूस स्केल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस। इसमें इन्फिनिटी होता है, 1 to 10 इन्फिनिटी, इसमें आप लोगों ने जाना है 1.1, तो 1.1, 1.11, इस तरह, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास कंटिन्यूस है, जो कंटिन्यूटी पे जाता है। 2 से 3 तक डायरेक्ट नहीं है, जंप लगाना नहीं है इस तरह, ठीक है, आप लोगों ने इस तरह जाना है, तो ये कंटिन्यूस है। और सेकंड वन हमारे पास डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट डेटा रिजल्ट व्हेन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू इज आइदर ए फाइनाइट नंबर और काउंटेबल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू, इस तरह 0 1 2 3 4, तो ये स्केल है, आप लोगों ने इस तरह जो है जंपिंग लगानी है, तो ये क्या है, ये हमारे पास डिस्क्रीट है। वेरिएबल्स एपिडेमियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है हमारे पास, एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, सेकंड वन हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास वो वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से जो है चेंज होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास वो वेरिएबल जो रिसर्चर मैनिपुलेट करता है, डिज़ाइन करता है, रिसर्चर के हाथ में होता है, और जिसके बेस पे दूसरे वेरिएबल जो है डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि रिस्क फैक्टर या एक्सपोजर, ठीक है, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर मैं कहूँ कि डिजीज आउटकम्स, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि साल्ट लेवल और बीपी, ब्लड प्रेशर, तो साल्ट लेवल अगर आप ज़्यादा लें तो बीपी ज़्यादा होगा, साल्ट लेवल आप कम लें बीपी कम होगी। तो ये साल्ट लेवल जो हमारे पास है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और बीपी कम ज़्यादा ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये साल्ट लेवल रिसर्चर के हाथों में होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिसर्चर के हाथों में है। या फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि सिगरेट स्मोकिंग, और दूसरी तरफ मैं कहूँ कि लंग कैंसर, तो सिगरेट स्मोकिंग क्या है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो लंग कैंसर है तो वो सिगरेट स्मोकिंग पर डिपेंड करता है, तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखना है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को आप लोगों ने खुद देखनी है, और मैं जो है आप लोगों के साथ अपन डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूँगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल के साथ जो है ये एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ की है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो ये सब आप खुद भी देख सकते हैं, और मेरा जो है इस पे वीडियोस हैं, मैं आप लोगों के साथ लिंक्स को ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।